साथियों, आपको चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम या VER ऐप पर कार्य करना है। जो शाला त्यागी या प्रवेशी छात्र हैं उनसे संबंधित सर्वे कार्य आपको करना है। पार्ट ए पर आप कार्य पूर्व में कर चुके हैं, अब आपको पार्ट बी पर कार्य करना है। यहाँ पर पार्ट बी भी उपलब्ध करा दिया गया है। पार्ट बी पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे वह जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आप चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप है उसे अपनी एम्प्लॉय ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट बी, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। पार्ट बी पर किस प्रकार से कार्य करेंगे उस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। आपका नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा। क्षेत्र या पते का विवरण आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जो भी आपका क्षेत्र है, ग्रामीण शहरी, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब सर्वप्रथम आपको पंचायत का चयन करना है। जनपद पंचायत, जो भी आपकी जनपद पंचायत है उसका चयन करेंगे। क्षेत्र या ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च हो जाता है। पंचायत का नाम, ग्राम का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। बालक बालिका का चयन करें। अब छात्रों की सूची कहाँ पर उपलब्ध होगी, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है बालक या बालिका का चयन करें। इस ऑप्शन से छात्रों की सूची आपको प्राप्त होगी जिनकी आपको पार्ट बी में एंट्री करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हुई है। तो जैसे जिस छात्र की भी जानकारी आप सबमिट करना चाहते हैं उस छात्र को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यह छात्र शाला त्यागी हैं या अप्रवेशी हैं, उन्हीं की सूची यहाँ पर ओपन होती है। तो यह छात्र जो दूसरे नंबर पर छात्र है इसे हम सिलेक्ट करके देखते हैं। इसे आपने सिलेक्ट किया। अब परिवार उपस्थिति का चयन करें, हाँ या नहीं। यह छात्र जो प्रदर्शित हुआ है इसका परिवार यदि ग्राम छोड़कर चला गया है तो परिवार की उपस्थिति में आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। कारण का चयन करेंगे। परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है या परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ महीने के लिए बाहर गया है, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। इनमें से आप सही विकल्प का चयन करेंगे। जो भी आपको विकल्प यहाँ पर प्राप्त हुआ है, आप घर पर पहुँचे, आपने सर्वे प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन घर पर कोई नहीं मिला, तो इन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे इस परिवार के संबंध में हम परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है, इसे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करते हैं आप और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी सेव हो जाती है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। परिवार यदि आपको उपस्थित मिलता है तो परिवार की उपस्थिति हाँ हमने दर्ज की। बालक बालिका का आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है तो आपको पुनः प्रारंभ करना होगा क्षेत्र से। क्षेत्र यहाँ पर चयन करेंगे आप। जनपद पंचायत का चयन करेंगे, ग्राम पंचायत का चयन करेंगे और ग्राम का चयन करेंगे। जैसे ही हम चयन करते हैं अब बालक बालिकाओं की सूची यहाँ पर ओपन होती है। तो यदि आप अगला बालक या छात्र सेलेक्ट करना चाहते हैं, जानकारी ओपन नहीं होती, तो आप इस तरह से सभी जानकारियाँ पुनः चयन कर लें, सूची ओपन हो जाती है। अब हम देखते हैं किसी अन्य छात्र के बारे में जानकारी जो कि शाला त्यागी या प्रवेशी हैं, उन्हें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक और छात्र सिलेक्ट करते हैं। अब परिवार की उपस्थिति में हम हाँ सिलेक्ट करते हैं। परिवार उपस्थित है, हाँ हमने सिलेक्ट किया। तो नीचे आप देख रहे हैं बालक या बालिका की वर्तमान स्थिति का चयन करना है। शाला त्यागी है, शाला अप्रवेशी, अनंत प्रवेशी है, प्रवेशित किंतु मैप नहीं। इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम शाला त्यागी सिलेक्ट करते हैं। शाला त्यागी जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, स्कूल से बाहर होने के कारण आपको सिलेक्ट करना है। खेती के काम में या कृषि मजदूरी अथवा अन्य दैनिक मजदूरी करना, भाई बहनों बच्चों की देखभाल करना, इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर विकल्प का चयन करें और आगे की जानकारी ओपन होगी। समग्र ID, बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, उम्र, लिंग, प्रवेश प्रक्रिया। अब यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया क्या है छात्र की, यस है या नो है, तो यहाँ पर नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस छात्र को प्रवेश दे देते हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे। अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं, जैसे अनंत प्रवेशी। इसमें कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं। अनंत प्रवेश का कारण अन्य राज्य में दर्ज, यहाँ पर सिर्फ अन्य राज्य में दर्ज ही अनंत प्रवेशी में शो हो रहा है। और हम अगला विकल्प देख लेते हैं, जैसे प्रवेशित किंतु मैप नहीं। अब यहाँ प्रवेशित तो है किंतु मैप नहीं है, तो यहाँ भी प्रवेश प्रक्रिया में आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। इन छात्रों को आपको यदि प्रवेशित है मैप नहीं है तो जिस विद्यालय में इनका प्रवेश किया गया है
या छात्र अध्ययनरत है वहाँ कॉन्टैक्ट करके आपको प्रवेशित करवाना होगा या मैप्ड करवाना होगा। आपके विद्यालय में ही प्रवेशित है किंतु आपने मैप नहीं किया है तो आप मैप कर दें और नीचे जो ऑप्शन यस या नो ओपन हुआ है इसे आप सिलेक्ट कर दें। अब हम कोई अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। मृत्यु हो गई है, यदि डुप्लीकेट समग्र आईडी है छात्र की तो आप डुप्लीकेट समग्र आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। छात्र की जानकारी सबमिट हो जाती है। और भी हम विकल्प देखते हैं, जैसे यहाँ पर 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक उम्र कम या ज़्यादा। यदि 6 से 18 आयु वर्ग की उम्र से ज़्यादा है या कम है, समग्र आईडी में गलत उम्र है, तो आप यह ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इस सर्वे कार्य को पूर्ण करना है। प्रवेश प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसका आप ध्यान रखें। तो जब आप संपूर्ण जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी सबमिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शंस देखे, इन ऑप्शंस के अनुसार आप छात्रों की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे और जानकारी को सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आप पार्ट बी पर कार्य कर सकते हैं।